नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आपका परिवार कैसा है? आप लोगों को नतमस्तक, आप लोगों को स्वागत अभिनंदन करती हूं। सावन की लख लख बधाइयां देती हूं आपको, क्योंकि ये चैनल पर जब ये वीडियो आप देखेंगे उस टाइम सावन का पावन महीना चल रहा होगा, ये बात बिल्कुल पक्की है। और मैं आज 1 जुलाई को ये वीडियो शूट कर रही हूँ इंडिया गेट पर आकर सुबह। और आज से देव के स्कूल भी खुल गए और बहुत सारे और शैतान बच्चों के भी स्कूल खुल गए हैं। हालांकि देव भी बहुत शैतान है। इस वक्त आप इंडिया गेट के नज़ारे देखिए, चारों तरफ देखिए कि इंडिया गेट कैसा लग रहा है। लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं, लोगों ने मास्क भी लगा रखा है। लोग अपनी गाड़ियां, बाइक लेकर सुबह सुबह इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद ले रहे हैं। लोग यहाँ साइकिल चला रहे हैं, देखिए कितने साइकिल सवार सामने से आ रहे हैं टोपी लगाकर साइकिल करते हुए। एक महिला जो ठीक से चल नहीं पा रही लेकिन वॉक करने की पूरी कोशिश कर रही है। एक जज्बा है अंदर करने का वॉक को, क्योंकि वॉक हमें ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ देती है। क्या आपको पता है, सुबह का मॉर्निंग वॉक करने से हमारा शनि शांत होता है और हमें शनि के कष्टों से निजात मिलती है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ साइकिल चलाते हुए दिख रहे हैं, कुत्ते भौंकते हुए दिख रहे हैं। यहाँ इंडिया गेट के पीछे से सूरज निकलता हुआ दिख रहा है। इंडिया गेट थोड़ा धुंध में दिख रहा है। मतलब शब्दों में क्या ही बयान करूँ मैं आपको कि कितना अच्छा लग रहा है मुझे इंडिया गेट पर आकर ये शूट करते हुए। और आप लोग अपने परिवार को इंडिया गेट के दर्शन कराते हुए। इंडिया गेट अपने आप में बहुत खूबसूरत और हरियाली भरा जो है एक नज़ारा है। सामने मेरे जो पेड़ लगा हुआ है उसमें बहुत अच्छे अच्छे शहतूज आए हुए हैं। शहतूज का पेड़ है और चारों तरफ हरियाली हरियाली है। मन करता है कि पिकनिक बनाऊं। जब मैं छोटी थी ना तो अपने पापा के साथ इंडिया गेट बहुत आती थी। शाम के टाइम पर हम घर से खाना लाकर, चटाइयाँ बिछाकर और यहाँ इंडिया गेट पर बैठा करते थे। आई होप आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त विदेश में होंगे जो ऐसा किया करते थे और ऐसा होता था। यहाँ पर थोड़ी दूर पर वो सामने ही बिल्कुल पानी का भी एक लेक है जिसके अंदर हम अपने पापा के साथ नाव में बैठा करते थे। और पापा हमें मतलब कोई भी काम पूरा दिन करवा सकते थे हमसे, हमारे मम्मी पापा, क्योंकि वो ये कहते थे अगर इंडिया गेट चलना है शाम को तो जल्दी जल्दी घर साफ़ करवाओ, ये करना है तो ये करो, होमवर्क कर लो और नानी को डॉक्टर के लेकर जाओ। तो तमाम तरह के सब काम पेरेंट्स हमसे करा लिया करते थे। बहुत बचपन की यादें ताज़ा हो गई। इसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये आपकी वजह से संभव हुआ है। आज हम बात करेंगे चुटकी भर सिंदूर जो आजकल कहीं निजात हो गया है। आजकल महिलाएं सिंदूर लगाना अपनी इंसल्ट समझती हैं, क्योंकि अपने आप को 2 बच्चों की माँ बताना और मैरिड बताना लोगों को बुरा लगता है। अगर किसी भी महिला को देखकर, वो वर्किंग हो और उसको देखकर आप ये कहें अरे आप मैरिड हो, हाँ मेरा 7th क्लास में पढ़ता है बच्चा, अरे आपको देख के तो पता भी नहीं चला। कंपेरेटिव इसके क्या हम ये नहीं कह सकते कि बेटा मैरिड हो तो तुम सिंदूर क्यों नहीं लगाती। बहुत सारी महिलाएं ऐसे कहती हैं कि पता नहीं क्यों मेरे हस्बैंड की छोटी उम्र में मृत्यु हो गई, मैं किसी भी तरह का डर और भय नहीं फैला रही हूँ। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मांग में सिंदूर भरने से पति की उम्र लंबी होती है। चलिए आपकी बात को बड़ा करते हैं, मांग में सिंदूर भरने से पति की उम्र लंबी हो या ना हो, लेकिन एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि मांग में सिंदूर भरने से आपका चेहरा चमक कर खिल उठता है। आपको पता है सिंदूर के अंदर पारा होता है और पारा चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाता है। चलिए मैं आपको उपाय बताती हूँ क्या होता है। सिंदूर माँ गौरा को बहुत पसंद है और हर सुहागन औरत जब भी कोई भी शादी की बात करती है, आपने अभी हाल फिलहाल में रामायण देखी थी, आपने देखा ना, राम जी से विवाह की बात होने से पहले और सीता जी का जब स्वयंवर हो रहा था उससे पहले वो माँ गौरा की पूजा करने जाती हैं अपनी सहेलियों के साथ, जहाँ उन्हें इसी तरह के पार्क में राम जी के दर्शन पहले ही हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को देखकर बिल्कुल मधुमेह हो जाते हैं, एकदम शहद की तरह एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं कि बस जैसे हमारा जन्मों का रिश्ता है। लेकिन गौरा माँ की पूजा शादी से पहले बहुत उत्तम होती है और शादी के बाद तो अनिवार्य है करना। तो अगर आपको अपने सुहाग की लंबी उम्र चाहिए तो गौरा माँ को सिंदूर बहुत पसंद है, उन्हें सिंदूर अर्पण करें। सिंदूर मांग में भरने से आपके पति की उम्र लंबी होती है, लेकिन आपका चेहरा भी चमक उठता है और आपको सदा सुहागन होने का वरदान मिलता है। सिंदूर माथे पर लगाने से आपका चक्रा भी एक्टिवेट होता है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत शब्दों में बयान करना शायद मेरे लिए और किसी भी एस्ट्रोलॉजर के लिए बहुत मुश्किल है। सिंदूर लगाने से शीतलता मिलती है, कहते हैं महिला को गुस्सा कम आता है। कहा जाता है पति की लंबी उम्र के साथ साथ उसका भाग्य उदय भी होता है अगर पत्नी उसका सिंदूर हर रोज लगाए। अगर हर रोज़ आप अपने पति से अपनी मांग भरवाती हैं ऑफिस जाते वक्त, या वो घर पर ही रहते हैं या उनका ऑफिस घर पर ही है, तो ऐसा करने से आप दोनों के संबंध मजबूत होते हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, आजकल एक ट्रेडिशनल एक तरीका, एक नियम चला हुआ है कि हम सिंदूर दिखाइए, देखिए कैसे लोग स्केटिंग कर रहे हैं। और जब आप छोटे थे तो आप भी स्केटिंग ज़रूर करते होंगे। देखिए इंडिया गेट पर ये खूबसूरत नज़ारा शायद फिर आपको देखने के लिए अपने घर अपने शहर से ना मिले। ये शख्स बहुत ही
खूबी के साथ स्केटिंग करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। एक और शख्स इनके पीछे आ रहे हैं, हालांकि बैग इन्होंने टांगा हुआ है, उसके बाद भी ये बहुत अच्छे से स्केटिंग कर पा रहे हैं। तो आप यूट्यूब वीडियो तो बहुत बार देखते हैं, लेकिन इस नज़ारे को भी ज़रूर देखिए क्योंकि इसका आनंद ही अलग है। सिंदूर माँ गौरा को बहुत पसंद है, सिंदूर लगाने से भाग्य उदय होता है। लेकिन आजकल जिस तरह से का कल्चर होता जा रहा है कि हम पार्लर तैयार होने के लिए जाते हैं, आपको पता है कभी किसी को अपना सिंदूर लगाने के लिए नहीं देना चाहिए। इससे आपके पति की उम्र कम हो सकती है, आपका सौभाग्य बिगड़ सकता है। और कभी अपनी मांग में किसी और का सिंदूर भी नहीं लगाना चाहिए। सिंदूर हर रोज़ ज़रूर लगाना चाहिए और सिंदूर मांग कर नहीं लगाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात सिंदूर से जुड़ी हुई, सिंदूर कभी घर में ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगर आप सुहागन हैं तो ये समझ लीजिए, जितनी सुहागन महिलाएं आपको सिंदूर देंगी उन सबको रख लीजिए, हर शीशी में से खोल खोल कर लगाइए, बट सिंदूर घर से ख़त्म मत होने दीजिए। सिंदूर में मैंने टीवी फिल्म स्टार्स को देखा है कि तिकोना सिंदूर बनाती हैं। अगर आप भी ये तिकोना सिंदूर बनाने और फैशन को देखकर, टीवी को देखकर ऐसा करती हैं तो बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में पति पत्नी और वो वाला सीन हो जाएगा। सिंदूर हमेशा सीधा लगाना चाहिए। बिहार में तो छठी वाले दिन नाक से सिंदूर लगाया जाता है। कहते हैं पति मेरी शान है, मेरी जान है, मेरी आन है। तो ये बेहद उत्तम होता है अगर आप ऐसा करते हैं। सिंदूर एक सूचक है मंगल का। अगर आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो रहा है तो सब सूचक है। जल्दी चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आती सिंदूर लगाने से, क्योंकि सिंदूर के अंदर आपको पता है पारे की मात्रा बहुत होती है। आपको एक बात और सदैव समझनी चाहिए। अब मैं आपको सुनाऊंगी वीरा और धीरा की कहानी। यहाँ वीरा लड़का है और धीरा लड़की है। दोनों को भगवान ने जन्म दिया अपनी जादुई शक्ति से। दोनों एक जंगल में इकट्ठे मिले, एक साथ रहते, खाते पीते सब कुछ करते। कहते हैं सिंदूर की कहानी यहीं से शुरू हुई है। वीरा बहुत प्यार करता था धीरा को, और उनके बीच में एक दिन कालिया डाकू आया जो धीरा को उठाकर ले गया। वीरा उसे बचाने के लिए गया और दोनों के बीच में बहुत लड़ाई हुई, लेकिन किसी भी तरह से कालिया डाकू ने वीरा को मार गिराया। नीचे गिरकर बेहोश हो गया। धीरा जोर जोर से चिल्लाने लग गई और अपने परमपिता परमात्मा को याद करने लग गई। किसी भी तरह से हिम्मत कर कर लड़की ने डाकू कालिया को पहाड़ी के नीचे धक्का दे दिया और अपने वीरा को उठाने की वो कोशिश करने लग गई। जब वीरा उठा तो उसका पूरा खून निकल रहा था, सर बिल्कुल चकनाचूर हो चुका था। और अपने आप को बचाने के लिए उसने क्या किया कि उसने जाकर अपने खून से मांग भर दी वीरा की, और उसी दिन से मांग भरने का ये नियम चला आ रहा है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मांग भरने की एक कहानी और है। एक बार सीता माँ अपनी मांग भर रही थी। हनुमान जी ने पूछा ये आप क्या कर रही हो? तो सीता माँ ने कहा ऐसा करने से तुम्हारे प्रभु राम की उम्र लंबी होगी। अब फिर क्या था, वो तो हनुमान जी थे और आपको पता ही है कि राम परम भक्त। उन्होंने क्या किया, एक परात पूरा सिंदूर लिया, इसी कलर का ऑरेंज कलर का सिंदूर, जैसे मेरी चुन्नी में आपको ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है, और वो पूरा अपने ऊपर डाल लिया। सीता माँ ने कहा ये क्या किया? कह रहा अगर एक चुटकी सिंदूर लगाने से राम की उम्र बढ़ सकती है तो आज से मैं पूरे शरीर पर सिंदूर लगाऊंगा। सीता जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, आज से कोई भी मंगलवार वाले दिन तुम्हें सिंदूर अर्पण करेगा, उसे कभी शनि कष्ट नहीं करेगा, उसके पति की कभी मृत्यु नहीं होगी, और नियम का पालन करना ज़रूरी होगा। तो सिंदूर की बात हनुमान जी की जाए, धीरा और वीरा की जाए, या माँ गौरा की जाए, सिंदूर सबको बहुत पसंद है। और यकीन मानिए एक औरत लाल रंग की चूड़ियाँ पहनी हुई और मांग बीच में से निकली हुई और पूरी मांग सिंदूर से भरी हुई, उसको देखकर जो इज्जत आती है ना मन में कि अरे किसी अच्छे परिवार की बहुत अच्छी शादीशुदा महिला आ रही है, कुछ अलग ही फीलिंग आपको महसूस होती है। मैं सही कह रही हूँ ना? ऐसा होता है ना आपके साथ? तो अगर आप मांग नहीं भरती ना, मांग ज़रूर भरिए। चाहे आप कैपिटल में रहती हों, चाहे आप छोटे से गांव में रहती हों, चाहे दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास कहीं भी रहती हों, और चाहे आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करती हों, अगर आप छोटी सी भी मांग भरते हैं तो आपकी खूबसूरती बढ़ती है, आपके ग्रह चक्र अच्छे होते हैं, पति की उम्र लंबी ज़रूर होती है। और याद रखिए मांग भरने से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और प्रभु ने जो नियत आपको दी है कि आप सुहागन हैं, अगर आप उस चीज़ को छुपाती हैं, उसे लगाते हुए आपको शर्म आती है, तो भगवान आपको आगे का संतान सुख कैसे देगा? मांग भरने का मतलब कतई ये नहीं है कि आप मांग सिर्फ करवा चौथ या तीज वाले दिन भरें। आपको हमेशा मांग भरनी चाहिए, हर रोज़ सुबह। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। 5 मिनट स्टोरीज डॉक्टर वाई राखी का दूसरा चैनल है यूट्यूब पर, उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
मैं डॉक्टर वायर राखी आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू सो मच। पोटली के लिए अभी से आप इतना जोश दिखा रहे हैं। दिवाली पर मैं आपको पोटली भेजती हूँ और 9 दिन नवरात्रों की पूजा होती है। इस बार भी पोटली बनेगी, लेकिन लॉकडाउन का टाइम है, सामान बाजार में कम मिल रहा है, लोग कम हैं, पंडित जी कम हैं, तो हम पोटलियाँ इस बार पहले से भी कम बना रहे हैं। अगर आपको वो चमत्कारी पोटली चाहिए जो दिवाली पर मंगाकर आपने पिछली बार अपने घर रखी थी, तो आप हमसे संपर्क जल्द से जल्द करें, क्योंकि पोटलियों की बुकिंग शुरू हो गई है और गिनती की पोटलियां बनेंगी और ये पोटली आपके घर आपको पहुंचाई जाएगी। अगर आप पोटली चाहते तो ऊपर दिए गए तीनों नंबरों पर फोन करें, लेकिन जब भी आप पोटली के लिए फोन करें सबसे पहले मेरी ये सीट देखें, माँ सरस्वती को देखें, पूरा ऑफिस देखें कि आप पोटली सही राखी से मंगवा रहे हैं या नहीं मंगा रहे। वीडियो कॉल कर मेरा ऑफिस देखकर तभी पोटली के पैसे जमा कराइएगा। कितने की पोटली है, क्या है पोटली, कैसे मिलेगी आपको पोटली, तमाम जानकारी अगर आप जानना चाहते तो ऊपर के इन 3 नंबरों के सिवा किसी और नंबर पर कॉल नहीं कीजिएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।